हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को स्पेन विज़िट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट दूंगा और उसका रेशो भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्पेन का अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। और अब स्पेन के जो लोग ख़ासकर जो कांटेक्ट करते हैं कि भाई स्पेन का वीज़ा रेशो ठीक नहीं है, कोई कहता है स्पेन का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आज उनके भी सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। नज़र सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि 2024 में मेरे 50 से ज़्यादा जो वीज़े सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेन के लगे हैं, और इसी वजह से मैं अपने आप को स्पेन वीज़ा से रिलेटेड अपने आप को एक एक्सपर्ट भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो वीज़े हैं वो स्पेन के लगे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद भी स्पेन वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ। इस वक़्त बेशक मैं पुर्तगाल में हूँ, लेकिन मेरा जो वीज़ा था फ्रेश पासपोर्ट पे फर्स्ट टाइम जो लगा था वो स्पेन का ही लगा था। तो जब मैं पाकिस्तान में भी था, मैं लोगों का 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं पाकिस्तान में भी था, मैं लोगों के लिए जब अप्लाई कर रहा था, उनके वीज़े लग रहे थे, तो मैंने कहा यार जब मैं लोगों का अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्यों मैं अपना ही अप्लाई ना करूँ? फिर कहीं मेरे जो दोस्त थे वो मुझे यही मशवरा देते थे कि भई आपके पास फ्रेश एनटीएन है, फ्रेश आप टैक्स रिटर्न बना रहे हो, आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है कोई नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी नहीं है। तो फिर मैं उनको बोलता था यार मैं जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मैं बनाता हूँ, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, या इस कंट्रीज़ की जो साइकी है यहाँ पे जो एम्बेसडर की, या ये क्या चाहते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट है, उसको तो मैं पूरा करके ही रहूँगा, जिस तरह मैंने बाकी लोगों के किया। तो इसी तरह मैंने अपने जो फ़ाइल है उसके ऊपर काम किया, और जिस तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, मैंने बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल तो लगा दिया, ठीक है, जितना भी था, लेकिन था ही 12 लाख। लेकिन ये था कि ऑथेंटिक था, उसी के जो मेरा बैंक अकाउंट था उसी के पैसे मैं कभी 5,000 निकालूँ, कभी 10,000 निकालूँ, कभी चाय के पैसे, कभी खाने के, कहीं शॉपिंग के, यानी इतना ज़्यादा मेरी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई होती। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने अप्लाई किया मेरा लग गया, और उसके बाद मैंने फिर यूट्यूब चैनल पे आ गया और मैं फिर लोगों को भी बताता गया कि भाई मैं इसी तरह अगर मैं आ सकता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ और मैं एक नॉर्मल बंदा था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, इतनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर मैं आ सकता हूँ तो फिर आप लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? अब आप लोग तब तक नहीं आ सकते हो अगर आप लोगों के नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं है। तो वो कैसे होंगे? वो इस तरह होंगे कि आप रिस्क लेने वाले बंदे हो, आप अपने सर पे हाथ रख के वैसे बैठे नहीं हुए होते हो, आप हिम्मत करने वाले होते हो। आप इस अल्लाह पे आपको, आप अगर मुसलमान हैं तो आपको अल्लाह के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि भाई अगर आप हिम्मत करेंगे तो मदद करने वाला ऊपर वाला है। और हिम्मत कौन से लोगों को करना चाहिए? उन लोगों को करना चाहिए कि इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं है, उसको लगता है कि वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि वो बाहर जब जाएगा वहाँ पे वो काम करेगा, वो पैसे कमाएगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने पीछे घर वालों की मदद करें, उनकी सपोर्ट करें। या फिर वो लोग जो टूरिस्ट है, ट्रैवलर है, वो डर रहे होते हैं, उनको डराया गया है कि भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक नहीं है, आपके जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा रिजेक्शन का। तो सबसे पहले मैं रिजेक्शन को भी क्लियर करूं, भाई रिजेक्शन जो यहाँ पे आती है, रिजेक्शन नहीं होती, ये ऑब्जेक्शन होती है। कोई स्टैंप आपके पासपोर्ट पे नहीं लगता है। अगर जिसको भी आज तक रिजेक्शन आई है वो दिखाएं कि उसके स्टैंप पे कोई रिजेक्शन की वो आई है। ये पहले ज़माने में होता था, जब रिजेक्शन आती तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाता था। ये अभी सालों से, 3 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन का टप्पा मैंने नहीं देखा है। हाँ, ऑब्जेक्शन मैंने देखे हैं, लोगों के वीज़े ऑब्जेक्शन उनके ऊपर लगाए जाते हैं सिर्फ कुछ चीज़ों में। वो कवर लेटर के मुताबिक, अगर आपका ट्रैवल प्लान सही नहीं होता है, आपका कवर लेटर सही नहीं होता है, आप अपने बारे में सही से बताते नहीं हो, आप अपने होटल बुकिंग सही डायरेक्शन पे नहीं करते हो, आपके एयर टिकट्स आपके सही नहीं होते, आपके इंश्योरेंस, आप डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट जब नहीं होते, तो आपको ऑब्जेक्शन लगता है। और यही पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट है वो लापरवाही दिखाते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को रिजेक्शन और उनको भी मिलता है जो लोग 2-4 रुपये को देखते हैं और कभी कहते हैं हम खुद करेंगे, या फिर कोई सस्ते से सस्ता कंसल्टेंट ढूंढते हैं। इवन कि कभी कभार मुझे भी लोग कॉल करके कहते हैं कि भाई यहाँ पे कंसल्टेंट है, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई यार देखो,
जो लोग कराची और पिंडी में रहने वाले होते हैं वो अभी तक खुद कराची से नहीं निकले, वो आपको फ़ाइल जब बना के दे देगा तो लाज़िम है आपको रिजेक्शन ही आएगा। रिजेक्शन से मुराद है ऑब्जेक्शन। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होती है, रिजेक्शन पुराने ज़माने में होते थे, आजकल ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स ठीक करो। इवन कि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन लगी हुई है 6-6 7-7, फिर भी मैंने उनके लिए अप्लाई किया, उनके वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं। यानी मैं आपको नाज़रीन एक प्राउडली मतलब मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करता रहता हूँ। आप यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस देख सकते हो कि अब तक जो 2024 की साल की मैं बात कर रहा हूँ 50 से ज़ायद मैंने विजिट वीज़े लगाए। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुबई, सऊदी अरब उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मेरे एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि शायद अब पता नहीं कि कब तक एक चीज़ है, सिलसिला है, वो चलता रहेगा कि मैं आप लोगों को गाइड करता रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि एक रश ज़्यादा पड़ रही है, अभी काम ज़्यादा हो रहा है। मैं अभी स्पेन को भी डील कर रहा हूँ, यहाँ पे पुर्तगाल में भी बैठ के चीज़ों को डील कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में शायद आप लोगों को मैं खुद डायरेक्टली डील ना कर सकूँ, मेरा कोई टीम वगैरह सिस्टम वगैरह हो जाए, ठीक है। तो इस वक्त जो भी काम कर रहा हूँ मैं खुद यहाँ पे बैठ के आप लोगों की फाइल मेकिंग करता हूँ, कवर लेटर, ट्रेवल प्लान, जो भी प्लान होता है जैसे मैंने अपना बनाया है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ 50 से प्लस लोगों के लिए मैंने अप्लाई किया 2024 में, उनकी वीज़े लगे, उनके जैसे फ़ाइल मैं आप लोगों के लिए अभी इस वक़्त कम से कम मैं बना सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी ये जो बाज़ारी बातें होती हैं ना, जो लोग वहाँ पे बैठ के सिर्फ़ बातें करते हैं, वो खुद भी नहीं निकले, उनको आइडिया भी नहीं है, ज़ीरो का भी तो बातें करते हैं, उन बातों में आपने नहीं आना है। कोई कहता है आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री ठीक नहीं है। ये जो टूरिस्ट है उनको भी मैं बताता हूँ। इवन कभी एक रिसेंटली एक बंदे ने मुझे कहा कि वो 26 कंट्रीज घूम चुका है, अभी भी डर रहा है, अप्लाई नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर मैं आज बहुत हंसा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात है कि आप 26 कंट्रीज घूम चुके हो और आप शेंजन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो कि आपको एक रिजेक्शन आ जाएगा। रिजेक्शन, व्हाट डज रिजेक्शन मीन? तो आगे से वो कहता है यार क्या वो टप्पा लगता है? मैंने कहा यार कौन से कंट्री का टप्पा लगता है, किसने आपको बताया है? तो फिर आप फाइनली वो बातों को उसको मैंने समझाया है। हालांकि वो मैं हैरान हूँ कि 26 कंट्री घूमने वाला बंदा भी उसको इतना समझ नहीं है। तो अगर देख रहा है वीडियो तो उसको मैं पहले से सॉरी करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतना आपकी एक्सपोजर हो गई है, 26 मुल्कों में घूमे हो, आपको पता नहीं है ऑब्जेक्शन रिजेक्शन क्या होती है। तो नाज़रीन इन शॉर्ट ये है कि इस वक्त स्पेन की जो लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, जो कहते हैं वीज़े नहीं लग रहे, ये उनके नहीं लग रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट जो कहते हैं नहीं मिल रही है, उनको नहीं मिल रही होती है। बाकी मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ और मैं इससे रिलेटेड काम भी करता हूँ। और ज़्यादातर मैं उन लोगों को डील करता हूँ जो लोग सीरियस होते हैं। नॉर्मल लोग अगर कोई कहता है मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ये वो लोग हैं जिनके जो अपने केस के साथ सीरियस नहीं होते हैं और जिनके डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद है कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमेशा मैं कहता हूँ वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आपका 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख है, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा जितना भी होता है वो मसला नहीं है। अगर इतना आपका है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी दे सकूँगा, असिस्टेंस दे सकूँगा, आप लोगों के फ़ाइल मैं बना सकूँगा, आप लोगों को हेल्प करूँगा इस मामले में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी वक़्त कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में भी क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव विज़िट वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और स्पेन इमिग्रेशन, इटली से रिलेटेड इमिग्रेशन और पुर्तगाल को ख़ासकर यहाँ पे आजकल जो लोग विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तान, दुबई कहीं से भी यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी फिर मैं आर्टिकल 92 यानी एक इमिग्रेशन है, टीआरसी का प्रोसेस है, वो यहाँ पे हेल्प करता हूँ, असिस्टेंस देता हूँ। लीगल जो असिस्टेंस होती है वो आप लोगों को मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।